तो क्या हालचाल सबके। आज मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ इंडियन टीवी सीरियल्स के किस्से। आंखों में चक्कर और दिमाग पे आपके पत्थर पड़ जाएंगे देखने के बाद जिन्हें, क्योंकि इनके लॉजिक हैं ही इतने घिसे पिटे। तो चलो भाई बिना किसी तरीके की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे पूजा चल रही होती है, फिर अचानक से पता नहीं बहुत सारी मधुमक्खियाँ जंगल बाग बगीचे छोड़ के सीधा इनके घर के अंदर एंट्री मार जाती हैं। पूरे परिवार वाले तो भाग जाते हैं, पर ये दीदी अपने गुरुमा को बचाने के लिए अपने दिमाग की जलाती है बत्ती और अपनी पूरी बॉडी को शहद में डुबो के मधुमक्खियों के झुंड को डाल लेती है झप्पी। मधुमक्खियों से बचने के लिए और भी तरीके हो सकते थे, पर इन दीदी को तो कुछ ऐसा कर दिखाना था जिसको देखने के बाद हर कोई इनको कहे इस सीन में देशभक्ति दिखाने का तरीका कुछ ज्यादा ही कैजुअल है। दीदी माना कि आपने अच्छा किया है काम, पर उस काम का क्या फायदा जिसमें हड्डी पसली टूट जाए और चली जाए जान। बताओ। नीचे और भी लोग खड़े थे, वो फ्लैग को कैच कर ही लेते, नहीं तो आप उनको आवाज मार के बता देती, वो फ्लैग को पकड़ लेते। पर हवा में उड़ते हुए झंडे को कैच करने के लिए चलते हुए झूले से जो आपने जंप लगाई है ना, ये गलत है, ये ठीक नहीं है। एक तो इंडियन टीवी सीरियल्स में एक्सीडेंटल चीजें बहुत होती हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा होती है शादियां। हर 1-2 महीने में किसी न किसी टीवी सीरियल में किसी न किसी की एक्सीडेंटल शादी तो करवा ही देते हैं। सगाई की रस्म शुरू की जाए। किस्मत की डोरी बंधी तेरे संग, रंग जाऊं तेरे रंग में। यहाँ पे शादी किसी और की हो रही थी और एक्सीडेंटली किसी और की हो गई, लेकिन किसके साथ ये पता ही नहीं। हाँ जी, शादियां ही नहीं, इनके टीवी सीरियल्स में दूसरी सबसे ज्यादा होने वाली चीज है डिवोर्स। हर 1-2 महीने में इनके किसी न किसी टीवी सीरियल में किसी न किसी का डिवोर्स तो हो ही रहा होता है। डिवोर्स के लिए जरूरी है डिवोर्स पेपर्स, और पेपर साइन करने के लिए जरूरी है पेन। पर क्या हो अगर इनके पास साइन करने के लिए 5 रुपए का पेन भी ना हो? पता नहीं। अगर पेन ना हो और बहुत ही जरूरी साइन करने हो तो साइन कैसे करने हैं, इसका एग्जाम्पल दिया गया है इस सीन में। भाई यहाँ पे सिर्फ शादियां ही नहीं होती, बल्कि जबरदस्ती वाली शादियां भी होती हैं, और किसी न किसी टीवी सीरियल में किसी न किसी की जबरदस्ती शादी करवा ही देते हैं, जैसे कि आप इस सीन में देख लो। आपको क्या लग रहा है इनकी शादी हो गई? नहीं, क्योंकि इस लड़की को इस गुंडे की फितरत का पहले ही पता था, तो इसने पहले ही अपने दिमाग के भंडार में से एक प्लान बनाया हुआ था। वाह दीदी, वाह दीदी। क्योंकि इन दीदी के लॉजिक के हिसाब से भले ही इन्होंने मंत्रों के बीच अग्नि के फेरे लिए हों, बट इन रियल क्योंकि सिंदूर इनके विक के ऊपर लगा है तो ये शादी मानी ही नहीं जाएगी, और इनके हिसाब से ये ऑटोमेटिकली ही हो जाएगी कैंसिल। एक तो इन टीवी सीरियल्स वालों को बहुओं से इतना ज्यादा ऑब्सेशन है कि इनके आधे से ज्यादा टीवी सीरियल्स के टाइटल बहुओं के नाम पे हैं। इतनी तो दुनिया में जानवरों की प्रजातियां नहीं है जितनी किस्म की बहुएं टीवी सीरियल्स में हैं। बहू हमारी रजनीकांत, हमारी बहू सिल्क, बहू बेगम, बड़ो बहू। बहू और बेबी। ये तो भी कुछ एग्जाम्पल थे, अभी भी बहुत सारे बाकी रह गए। अगर आपको कुछ और टाइटल्स पता है तो कमेंट में बताएं। ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि टीवी सीरियल्स में कोई ना कोई किसी न किसी की जान लेने की फिराक में होता है, हाँ। और वो अपनी छोटी सी बुद्धि से इस बड़ी सी वारदात को अंजाम देने के लिए कोई ना कोई सड़क छाप प्लान तो बनाता ही है। अगर मैं डोरी को दीवार के पीछे चुनवा दूं, जैसे डोरी यहाँ से जाएगी उसका पैर स्लिप होगा और स्लिप होकर वो दीवार के पीछे चली जाएगी। अब इस केमिकल से डोरी बेहोश हो जाएगी। अच्छा, पहले तो इन दीदी के लॉजिक को देखो, जिस तरफ कोई आने जाने का रास्ता ही नहीं है उस तरफ कोई क्या करने आएगा? ऐसे ही इधर दोनों साइड दीवारें हैं और सामने बिन मतलब की दीवार की चिनाई चल रही है। घर से अंदर बाहर जाने का रास्ता यहाँ से है, तो मिस्त्री के अलावा यहाँ पे कोई क्या करने आएगा? बात तो सही है। और अगर आ भी गया तो क्या गारंटी है कि वो फिसल के गिरेगा ही? और अगर बाई चांस वो गिर भी गया तो क्या गारंटी है कि वो इस 1.5 फुटिया दीवार को लांघते हुए आगे की तरफ ही गिरेगा?
पता नहीं। मान लो अगर ये इम्पॉसिबल मिरेकल हो भी गया तो क्या गारंटी है कि इस डुप्लीकेट केमिकल की बदबू तब तक काम भी करेगी और उस लड़की को बेहोश कर देगी। और अगर वो बेहोश हो भी गई तो क्या गारंटी है कि इस दीवार को बनाने वाले कारीगर की नजर एक बेहोश पड़ी अबला नारी के ऊपर नहीं पड़ेगी और वो उसको बचाने की बजाय जिंदा ही दीवार के पीछे चिन देगा। बात तो सही है। लेकिन ये टीवी सीरियल है, यहाँ पे लॉजिक झक मार के इनके पीछे नहीं आता बल्कि इनसे अपना पीछा छुड़ा के कहीं दूर निकल जाता है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मैं अपनी बहन को ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर नहीं होने दे सकता जो वो नहीं करना चाहते। क्या बात है। यहाँ पे तो एक के साथ एक फ्री वाला सीन हो गया और इन दीदी का ये बेहुदा सा प्लान पूरा काम कर गया। बताओ। लेकिन फिर उसी रास्ते से अपना काम करने के लिए मिस्त्री भी है आता, लेकिन वो इस तेल वाले फर्श के ऊपर फिसल नहीं है पाता और अपनी आंखें बेच के अपना फोकस पूरा ईंटों के ऊपर करके अपने काम पे ही लग जाता और जीते जी दो प्राणियों को जिंदा ही दीवार के पीछे है चिन देता। क्या मतलब अपने मतलब का सीन बनाने के चक्कर में कुछ भी टीवी सीरियल वालों के पास बहुत ज्यादा कॉमन सेंस की कमी भी होती है, तभी तो ये छोटी छोटी बातों को सेंस नहीं कर पाते और ओवर एक्शन, ओवर ड्रामा, ओवर स्मार्ट बन के पूरे सीन को ही ओवर कर देते हैं। मजाक है क्या? यहाँ पे ये लड़का अपनी आंख पे एक डुप्लीकेट मेकअप लगा के आंख के नाम पे एक बॉल को लटका के बड़ा ही बेहुदा फ्लॉप सा प्रैंक करता है, पर ये दीदी ऐसे रिएक्ट करती है कि जैसे इस बंदे के साथ सच में ऐसा कोई कांड हो गया हो। इन दीदी ने 1% भी अपना दिमाग नहीं लगाया कि अभी 1 मिनट पहले तो ये बिल्कुल सही था, तो एकदम अचानक से ये कैसे क्या हो गया, बिना कुछ हुए ही इसकी आंख एकदम से बाहर कैसे आ गई। एक तो ये बंदा जितनी बड़ी आंख लटका के घूम रहा है ना, ये किसी इंसान की तो हो ही नहीं सकती, जरूर है किसी डायनासोर की आंख चुरा के लाया है। फिर भी इनकी आंखों के ऊपर एक्टिंग का ऐसा कीड़ा बैठ गया था कि ये इस टुच्चे से प्रैंक को समझ नहीं पाए। प्रैंक हो गया आपके साथ। দাদা যে কি করে জিরো থেকে নিউ ইয়র্কের এই অফিস সেটআপটা করছে না, তুমি ভাবতে পারবে না আয়ান, এখন আমাদের এই অফিসে কতজন এমপ্লয়ি। আই এম রিয়েলি प्राउड ऑफ माय ब्रदर। ये क्या है? भाई जब न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर जाने जितना बजट नहीं था तो स्क्रिप्ट को ही चेंज कर लेते, श्रीलंका, नेपाल, भूटान या थाईलैंड जाके वहाँ की लोकेशन दिखा देते, पर नहीं, लोकेशन के नाम पे इन्होंने पूरे सीन को ग्रीन स्क्रीन के ऊपर रिकॉर्ड करके अपनी ऑडियंस को चिपका दिया। तोबा तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया। देखने में साफ साफ पता लग रहा है कि यहाँ पे 2 रुपीज VFX का इस्तेमाल किया गया है। और इन भाई साहब को देखो, भाई की इन भागने की एक्टिंग को देखते हुए इनको कोई ना कोई अवार्ड तो मिलना चाहिए, ताकि भाई आगे से ऐसी किसी माइंड ब्लोन कंपटीशन में हिस्सा ना लें। सही बात है। अब इनको तो हम रोक नहीं सकते हैं, पर आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। तो चलो भी आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।